राधे राधे एवरीवन। होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। जैसा कि पिछले व्लॉग में आप लोगों ने देखा कि फाइनली पूरे के पूरे 1 साल की मेहनत की कमाई से थोड़ा थोड़ा बचत करके मैंने अविशा के पापा से टीवी लिवा लिया। हमारे पास टीवी नहीं था, काफ़ी टाइम से हम लोग सोच रहे थे टीवी लेने का। भगवान का आशीर्वाद, आप लोग का आशीर्वाद साथ रहा तो टीवी भी आ ही गया हमारे गृहस्थी में। और जैसा कि हमारे इंडियन ट्रेडिशन में जब भी घर में कोई भी मशीनरी प्रोडक्ट का आगमन होता है तो हम इंडियंस उसकी पूजा करके उसका वेलकम करते हैं। तो वही हम दोनों माँ बेटी अपने नए टीवी की पूजा पाठ किए, सुबह सुबह नहा धो के। बहुत अच्छा लग रहा है कि चलो हमारे गृहस्थी में अब टीवी भी आ चुका। और भी जो चीज़ें नहीं हैं आशीर्वाद दीजिए कि वो चीज़ें भी हम लोग ले लें। तो अभी जो है मैं दूध गर्म करने के लिए चढ़ा दी हूँ। उबाल ली थी सुबह में ही, सिर्फ हल्का सा गर्म करना है। अविशा के पापा चूड़ा लेके आए हैं ये दुकान से खरीद के। अभी हम लोग चूड़ा, दूध और गुड़ खाएंगे तीनों लोग, मैं, अविशा और अविशा के पापा। हम लोग जा रहे हैं, मैं जा रही हूँ। हाँ बेटा अविशा, अविशा जा रही है नानी के घर। मैं, अविशा और अविशा के पापा तीनों लोग, क्योंकि आज है मेरे भैया भाभी के शादी की सालगिरह, चौथी सालगिरह। तो मतलब जब से आ रहा आई हूँ इधर तब से बार बार मम्मी का, चांदनी का, भाभी का, सबका बुलावा आ रहा है कि शादी के सालगिरह पे आना है। तो वही मैंने बोला था कि मैं उसी दिन आऊँगी, क्योंकि घर शिफ्ट किया मैंने तो काम भी तो बहुत सारे थे ना। चांदनी आई थी, बहुत सारा काम तो चांदनी ही करा के चली गई। मतलब समझिए कि 70% काम तो चांदनी करा के चली गई, लेकिन बाकी के जो काम होते हैं वो तो मुझे करना ही था। और ऊपर से मैंने टीवी भी ऑर्डर कर दिया था, तो वो टीवी भी आने वाला था। तो इसीलिए मैंने मम्मी चांदनी लोग को बोला था कि एक ही दिन, मतलब एनिवर्सरी वाले दिन, यानी कि 7 तारीख को ही आऊँगी। 7 तारीख है, 7 दिसंबर। तो अभी फिर से फ़ोन आया था सुबह सुबह ही कि चंदन को भेजे, हम लोग आओगी। मैंने बोला कि आराम से खा पी के आऊँगी। तो अभी हम लोग चूड़ा और दूध खा ले रहे हैं। उसके बाद थोड़े बर्तन हैं जो कि मैं धोऊंगी। उसके बाद फिर हम लोग तैयार होकर निकलेंगे तीनों लोग। अविशा के पापा की ड्यूटी है कल से, आज छुट्टी है, कल से ड्यूटी है। तो आज रात में ही वो वहीं से, मेरे मायके से ही निकल जाएंगे ड्यूटी के लिए। 4 दिन की ड्यूटी है सहरसा तरफ, तो उधर ही। अविशा खेल रही हैं बच्चों के साथ, हमारे पड़ोसी बच्चे हैं कुछ, और ओनर के यहाँ की भी एक बाबू है, उसके साथ खेलती हैं अविशा। अविशा को भी फ्रेंड्स मिल गए खेलने के लिए। तो अभी दूध मेरा गर्म हो चुका है, चूड़ा मैं धोने जा रही हूँ, और बस उसके बाद हम लोग खाते हैं। मैं कितना बकबक करती हूँ ना, आप लोग भी सोचते हैं मैं कितना ही पकड़ करते रहती है। तैयार होके लगा मम्मी लिपस्टिक लगाई। तैयार होके अविशा कहाँ जा रही हैं? हैं? अभी तक नानी के घर जा रहे हैं हम। आगे नहीं पता चलेगा। तो पहुंच गई मैं घर। अभी मैं जा रही हूँ द्वार पे। चांदनी बुलाई है, चलेंगे क्या? अविशा गई है द्वार पे। जनाब क्या कर रही हो? क्या कर रहे हो? बउआ, बउआ, चीकू, बउआ, समार्थ। देखो दीदी ई रिक्शा चला रही है। चलो 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 बेटा, टेम्पो पे बैठोगी? ठीक है। गुलाब, कितने सुंदर सुंदर गुलाब, जस्ट वाओ। और इधर मेरी गुलाब है। गुलाबो, इनके मामा मामी लाए हैं इनके लिए खिलौना। ये क्या किया अभी? अपना चेहरा दिखाओ, चेहरा दिखाओ पहले। ये क्या किया बेटा? ये मेरा लिपस्टिक, पुराना लिपस्टिक यहाँ फेंक दिया लोग द्वार पे लाके, और इनको मिल गया। ये देखिए क्या किया, दिखाओ जरा अपना चेहरा दिखाओ। बउआ दिखाई, दीदी का कैली हवा, देखो देखो तार दीदी का कैली हवा, लिपस्टिक लगैली हवा, बाहर मुँह है, और हाथ वाथ सब में लपेट ले हवा। देखो ये क्या किया, हाथ दिखाओ, हाथ दिखाओ अपना। ये क्या किया? जाओ नानी से धुलवा लेना, जाओ घर पे जाओ, नानी से धुलवाओ, जाओ जाओ जल्दी।
तो अभी जो है मैं आ चुकी हूँ द्वार पे। ये हमारा पूरा का पूरा मटर का खेत। अभी मैं बैक कैमरा से आप लोगों को दिखाती हूँ कि हमारे मटर जो है वो फल लग चुके हैं। तो अभी हम लोग मटर तोड़ेंगे, शाम में सब्जी बनाएंगे। भैया भाभी का एनिवर्सरी स्पेशल मटर की सब्जी। ये देखिए पूरा का पूरा मटर का हमारा खेत, पूरा मटर लगे हुए हैं, फल भी लग चुके हैं। दिखाती हूँ 1 मिनट। ये देखिए ये मटर का फल, मटर तोड़ती हूँ, इसको खाती हूँ। मीठा मीठा मटर अपने खेत का। इस सीजन में बहुत ज़्यादा महंगा है। वहाँ पे पटना में भी और आरा में भी पूछा था हमने, 120 रुपये किलो, 30 का पाव था। ये देखिए पूरा का पूरा मटर का खेत। बउआ तू कई साल के बारा? 5 देखिए 5, 1.5 साल के बारा कि 5 साल के बारा? 5 अभिषा आप कितने साल की हो? 2 साल की हो अभिषा सही बता रही है, बउआ बहुत गलत बता रहा है। बउआ अपने आप को बड़ा दिखा रहा है, अभिषा अपने आप को छोटी दिखा रही है। सही है। बस इतना ही मिला। अभी बहुत खींचा है, मतलब बच्चा है, तोड़ने लायक नहीं है। जो तोड़ने लायक था वो हम लोग तोड़े, इतना ही है। अभी चांदी फिर से गई है उधर, देखने मिलेगा तो। बहुत तारा के मार लखा? वो मारी है के बेटा? हाँ हुआ चांदनी, हाँ मार के ओकरा, मार के डंडा से। अरे मेरा लाल कह रहा हूँ डंडा से। तू गाय के दूध पिएला? कैसे पिएला गाय के दूध? हैं? तो सोना दीदी बउआ, सोना दीदी हुन्ने सो रही है। सोना दीदी सुतल बड़ी, तू जागल बड़ा? तो मम्मी पापा जो गए रहा पूजा करे, बखोरापुर गए थे। दीदी सो रही है, बउआ गया था बखोरापुर अपने मम्मी पापा के साथ पूजा करने ना बउआ। ये बन रहा है खीर, चांदनी बना रही है, चूल्हा पर का स्वाद मस्त। डूबते हुए सूरज देवता, सूर्यास्त, कितना सुंदर कितना प्यारा व्यू, गांव का पेड़ों के बीच में डूबते हुए सूरज देवता, व्यू देखिए जस्ट वाव। और अब जो है मेरी ड्यूटी है सब्जी बनाने की। ये है घर का बनाया हुआ पनीर का सब्जी बनेगा। साथ ही साथ गोभी और आलू के भी सब्जी बनेंगे। पहले गोभी आलू की सब्जी बना लेती हूँ, उसके बाद मटर पनीर बनाऊंगी। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि कोई मुझे बोलता है कि तुम काम करो, तुम सब्जी बना दो, या फिर ऐसा वैसा कुछ भी नहीं। ज़बरदस्ती का मैं ही बोलती हूँ कि दो एटलीस्ट सब्जी मैं बना ही देती हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि चाहे वो मायका हो या फिर ससुराल हो, किसी इंसान को काम करते हुए बैठकर अपने आप देखते रहो, ये चीज़ बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं होती है। इंसान चाहे मायके में रहे या फिर ससुराल में रहे, थोड़ा बहुत तो काम इंसान कर ही सकता है। ससुराल तो लड़कियों का होता है कि पूरी जिम्मेदारी ही लेना पड़ता है, बट मायके में एटलीस्ट हम सबको काम करते हुए देख रहे हैं, तो थोड़ा काम तो उनका आसान कर ही सकते हैं, उनकी थोड़ी बर्डन तो हम कम कर ही सकते हैं। ये हमारा आलू गोभी का सब्जी बनकर तैयार हो चुका है। तो अभी मैं बनाने वाली हूँ मटर पनीर की सब्जी। पनीर जो है घर पे ही फाड़ के बनाया गया है। दूध आया हुआ है डेयरी से खरीद के, जो दूध हम लोग के यहाँ डेयरी पे दूध बिकता है ना, तो उसी वाले डेयरी से भैया नहीं चंदन या पापा कोई तो लाया होगा, जिसका पनीर मम्मी या चांदनी कोई बनाई होगी। और वही पनीर घर पे फाड़ा गया, बनाया गया। मटर तो खेत से तोड़ा ही गया, आप लोग देखे ही। तो वही मटर पनीर की सब्ज़ी बनानी थी, तो मैंने बोला कि दे दो, मैं बना देती हूँ चांदनी को। आलू गोभी की सब्ज़ी भी मैंने बना ही दिया। और बाकी के जो भी आज के प्रोग्राम थे, जो भी रेसिपीज थे, जैसे कि और पुलाव दाल जो भी मतलब बनना था, वो सब नीचे गैस चूल्हा पे भाभी और चांदनी मिलके बना रही हैं। हमारा मटर पनीर बनकर तैयार हो चुका है और इसके साथ आलू गोभी की सब्जी भी बनकर तैयार हो चुका है। चलिए मैं आप लोग को दिखाती हूँ कि आज क्या क्या आइटम बने हुए। ये पुलाव बनाई है भाभी बनाई है, चांदनी बनाई है, मुझे कंफर्म नहीं है, लेकिन मेरे ख्याल से भाभी ही बनाई है। और ये आलू गोभी की सब्ज़ी तो मैंने बनाई, अभी आप लोगों ने देखा ही। इसके साथ तड़का दाल चांदनी भाभी ही बनाई है मेरे ख्याल से। चांदनी थोड़ा थोड़ा हेल्प करी थी, मेरा भी और भाभी का भी। और ये जो है अभी मैं दिखा रही हूँ दही बड़ा चांदनी बनाई है। मतलब आई थिंक आज सुबह ही, मतलब मेरे आने से पहले ही दही बड़ा बना दी थी चांदनी, ऐसा मम्मी और चांदनी और भाभी बता रही थी मुझे। और ये जो है खीर, बहुत ही टेस्टी सा मलाई वाली खीर जो कि चांदनी बनाई है, देखा ही आप लोगों ने। और ये आ चुका है भैया भाभी का एनिवर्सरी केक, जो कि मम्मी ने मंगवाया है, मेरा भाई सोनू जाके ले आया है। और साथ ही साथ मम्मी ने मिठाइयाँ भी मंगवाई हैं।
जो कि सोनू जाके ले आया था मिठाई और केक। और ये अभी मैं आप लोगों को दिखा ही रही थी, तब तक मैंने देखा कि इंडक्शन पे दूध उबल रहा है और दूध फेंकने ही वाला है। तब तक मेरी नज़र पड़ गई और मैंने इंडक्शन को कम कर दिया। ऐसा होता है हमारे यहाँ दूध बहुत ज़्यादा फेंकता है। और ये रहा दही बड़ा, जो कि कटोरी में मैंने निकाल लिया है अविशा के पापा को देने के लिए। मम्मी बोली कि अविशा के पापा से टेस्ट करवा लो कि कैसा बना हुआ है दही बड़ा। या हमारी सोना भी है, सोना अपने फूफा जी से लड़ रही हैं कि मेरे लिए चोको पाई क्यों नहीं लेके आए। इनके फूफा चोको पाई लाते हैं तो खुश हो जाती है, लेकिन इस बार इनके फूफा को चोको पाई मिला ही नहीं हमारे गांव वाले चौक पे। और जो यहाँ हमारे घर के बगल वाले दुकान है शायद बंद थे, तो चोको पाई इनको नहीं मिले। ये बता रहे हैं कि दही बड़ा बहुत अच्छा बना। सोना लड़ रही है मेरे लिए क्यों नहीं ला चोको पाई। और अभी जो है मेरी ड्यूटी है, मेरी और मेरी बहन चांदनी की दोनों की ड्यूटी है डेकोरेशन का। तो बलून फुलाने का ये जो जिम्मा था वो मैंने ले लिया था। और जो बलून वगैरह को अरेंज करने का, मतलब जो डेकोरेशन का था, वो चांदनी को जिम्मा दे दिया था मैंने। तो यहाँ चांदनी बलून सब अरेंज कर रही है, और जो हैप्पी एनिवर्सरी लिखा हुआ सब आता है ना, वो सब भी निकाल के रख रही है, वो सब भी सजाना है। और अभी मुझे चांदनी सब ला के दे रही थी हैप्पी एनिवर्सरी का जो अल्फ़ाबेट होता है ना, वो सब ला के मुझे चांदनी दे रही थी कि लो दीदी इसको भी फुला दो। तो वही एक एक करके मैं फुला रही थी। मैं सच बता रही हूँ ना, हालत ख़राब हो जाती है फूंक मार मार के बलून वगैरह फुलाने में, लेकिन फिर भी मुझे मज़ा आता है बलून फुलाने में बहुत ज़्यादा। और यहीं पे सोना और अविशा भी है, दोनों खूब आपस में बातें कर रही हैं। क्या क्या कह रही हैं रुके मैं आप लोगों को सुनाती हूँ इन लोगों की बातें, कि ये लोग क्या क्या बकबक कर रही थी। मैं यहाँ बलून फुलाने में लगी थी और ये लोग अपनी बातों में अपने साथ ही, दोनों एक दूसरे के साथ ही। किसकी मम्मी का? कर देंगे। अब दोस्तों फ्रेंड मम्मी ने नहीं देगी बेटा, पूरा दे देगा। चांदी को कैसे सजावे खाती? सोना और अविशा की बातें बाप रे पूछिए ही नहीं, इतना हंसाती है, ऐसी ऐसी बातें करती हैं दोनों। इधर देखिए हमारी अविशा को जो अल्फ़ाबेट मैंने फुलाया था वो चांदनी को मौसी को लाला के दे रही हैं। हमारी अविशा भी अपने जानने भर में बहुत ज़्यादा हेल्प करती हैं, चाहे जहाँ भी रहती हैं। ये देखिए चांदनी इधर डेकोरेट करिए, बलून वगैरह तो लगा दी है डबल टेप से, और अभी अल्फ़ाबेट भी लगा ही रही है। इधर देखिए हमारी मम्मी को, मम्मी हमारी पूड़ियाँ बनाने में लग गई। हमने कहा कि अभी रुक जाइए, केक कटिंग हो जाएगा, उसके बाद साथ मिल के पूड़ी बना लिया जाएगा। ये हमारी मम्मी घी दिखा रही हैं, घी बनाई है आज। तो वही घी दिखा रही थी मुझे कि देखो मैंने घर पे ही घी बनाया है, घी ख़त्म हो गया था तो। और अभी जो है हमारे भैया भाभी रेडी हो चुके हैं, अब होगी केक कटिंग। इधर बाबा भी हैं, मम्मी है, अविशा के पापा हैं, मेरा भाई सोनू है, चांदनी भी है, बउआ है, चंदन है, इधर सोना है, अविशा है, सब लोग हैं। तो अब होगी केक कटिंग। सिर्फ पापा नहीं थे क्योंकि पापा डेयरी पे थे, डेयरी दुकान पे, तो इसीलिए नहीं आ पाए थे, क्योंकि डेयरी दुकान देखना भी ज़रूरी होता है, शाम के टाइम कुछ ज़्यादा ही भीड़ हो जाती है। तो वही, और बस अब केक कटिंग होगी एनिवर्सरी सेलिब्रेशन। इधर देखिए हमारी दादी को, हमारी दादी भी इंतज़ार करी हैं, पैसे लेके बैठी हुई हैं कि केक कटिंग हो जाएगा, भैया भाभी आशीर्वाद लेने आएंगे, तो वही पैसे देंगी दादी आशीर्वाद के रूप में। बुजुर्गों का प्यार होता है इसी तरीके से। और इधर देखिए हमारी अविशा को, सोना को, बउआ को, तीनों के तीनों से इंतज़ार नहीं हो रहा था, केक चाटने लगे थे तीनों। हैप्पी एनिवर्सरी भैया भाभी, 4th मैरिज एनिवर्सरी है भैया भाभी की। दोनों लोग कितने प्यारे लग रहे हैं। भगवान से आशीर्वाद मांग रही हूँ मैं कि हमारे भैया भाभी की लाइफ में बहुत सारी खुशियाँ मिले, दुनिया की हर खुशी मिले, इन लोगों को हमेशा खुश रहें, और हमारा ये परिवार बहुत खुश रहे, हमेशा ऐसे ही सबके बीच में खुशियाँ बनी रहे, सबके बीच में प्यार बनी रहे। क्योंकि आज के युग में ना, देखिए बाबा भी पैसे दे के आशीर्वाद दे रहे हैं भैया भाभी को। आज के युग में फैमिली में, अपने ही घर के सदस्यों में प्यार बने रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और वो प्यार, मैं भगवान से बस यही प्रार्थना करती हूँ कि नज़र ना लगे हमारे घर परिवार को किसी की, क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं ना कि उनको बर्दाश्त नहीं होती है। ये देखिए हमारी दादी भाभी को आशीर्वाद दे रही हैं। यही होता है प्यार, घर में बुजुर्ग रहते हैं तो इसी तरीके से होता है प्यार, सबके बीच में प्यार बनी रहती है।
और अभी जो है फोटो शूटिंग चल रही है। अभिषा और सोना बउआ जो केक खाए बाप रे मतलब हम लोग को इतना हंसी आ रहा था कि ये लोग माने मुट्ठा से निकाल के पूरा केक खा रहे थे। भैया भाभी फोटो खिंचवा रहे थे, हम लोग फोटो क्लिक करने में लगे थे, और ये तीनों बच्चे जो केक का हालत बना है। लेकिन मज़ा भी आ रहा था देख के कि देखो ये लोग कितने खुश है। इन लोग को तो बस केक खाने को मिल गया ना, इन लोगों को क्या पता है कि एनिवर्सरी है कि बर्थडे है कि क्या है, बस केक दिख गया। हाँ केक सधा देना है सब। आधा से ज़्यादा केक ये लोग खा गए थे तो वही चल रहा था बस। खुशी खुशी भगवान के आशीर्वाद से, आप लोग के आशीर्वाद से हमारे भैया भाभी का मैरिज एनिवर्सरी सेलिब्रेट हो गया। छोटा सा ही सेलिब्रेशन था घर में ही, बट बस खुशियाँ रहती है ना, तो चाहे वो छोटा सेलिब्रेशन हो या फिर बड़ा सेलिब्रेशन हो, इंसान खुशी रहता है ना। भगवान बस आशीर्वाद बनाए रखे, आप लोग भी अपना आशीर्वाद देना भैया भाभी को। और अब जो है पूड़ियाँ तलने लगे हैं हम लोग। मम्मी पूड़ी बेल रही थी तो मैंने बोला कि दो मैं तल देती हूँ, क्योंकि फिर अकेले दिक्कत होती है ना। और भाभी भी आई थी बीच में, मम्मी बोली कि नहीं आप जाओ, कि आप नया नया साड़ी पहनी हो ख़राब हो जाएगी साड़ी। हमारी भाभी भी मतलब ये नहीं कि काम नहीं करती, भाभी भी काम करती हैं। और ये रहा खाना आज का, तड़का दाल जो कि भाभी बनाई है, पुलाव भाभी बनाई है, सब्जियां मैंने बनाई है, पूड़ी मैंने और मम्मी ने बनाई, और खीर चांदनी बनाई है। तो आज का ये जो हमारा खाना है बनकर तैयार हो चुका है। भोजन जा रही हूँ अविशा के पापा को देने। अविशा के पापा के लिए ही ये थाली निकाली है मैंने, आप लोग भी आ जाओ जल्दी जल्दी से खाने। खाना खाने के बाद अविशा के पापा निकल रहे हैं ड्यूटी, जा रहे हैं सहरसा, क्योंकि इनकी ड्यूटी फिर से बहुत दूर लग चुकी है। देखिए कब आते हैं। बस आज का सेलिब्रेशन छोटा सा। सोना हमारी अपनी फूफा से फिर से लड़ते हुए चौकोपाई के लिए बोली है कि अब की बार चौकोपाई लेके नहीं आइएगा तो मैं आपसे बात नहीं करूँगी तो ऐसे ही फूफा भतीजी की लड़ाइयाँ चलते रहती है। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत, जय श्री कृष्णा, राधे राधे।